तो दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि डिफेंस को समझते हैं, डिफेंस की खबरें जानने में इच्छा रखते हैं, जैसे कि आप हो गए, मैं खुद हो गया और बाकी हमारी तरह लोग, इन सभी की हृदय से इच्छा थी कि टेट बीएफ का जो वायुसेना का वेरिएंट होगा ओरका, उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए और भारतीय वायुसेना उसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल करे। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि इस परियोजना को आप हल्के में नहीं ले सकते। एमका के समतुल्य ही ये परियोजना मानी जाती है। दोनों ही विमानों के अंदर कई सारे एलआरयू बिल्कुल सेम होंगे, इंजन सेम होंगे। इवन इन दोनों ही परियोजनाओं को, यानी टेट बीएफ और एमका, दोनों परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता है वो भी ऑलमोस्ट समान है। जहां पर एमका के लिए 15,000 करोड़ की बात बताई जाती है तो टेट बीएफ के लिए 14,000 करोड़। कहने का मतलब हम लोग भारी भरकम खर्च करके नौसेना के लिए टेट बीएफ तैयार कर रहे हैं, जो कि 5th जनरेशन का तो नहीं होगा, लेकिन रफाल विमान से काफी एडवांस होगा और -5 कैटेगरी का होगा। इवन इसे बड़ी आसानी से थोड़े बहुत संशोधन करके इतनी ही कीमतों के साथ भारतीय वायुसेना के लिए ओरका बनाया जा सकता है। इवन ओरका अगर हम लोग बनाने के लिए तैयार होते हैं तो इससे हमें दूसरा फायदा ये मिलेगा कि प्रति यूनिट इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट देखी जाए इनिशियली, जब तक के लिए टेट बीएफ रिलायबल रहेगा किसी भी नौसेना के लिए, तब तक 145 की बताई जाती है, जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। शुरुआत में अगर देखें तो केवल 80 यूनिट्स भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 26 रफाल खरीद चुके होंगे। तो कहने का मतलब काफी कम संख्या में इनको निर्मित करना होगा, तो प्रति यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी वो ये आ रही थी कि इतनी कम संख्या में जब आप इनका निर्माण करेंगे तो ज्यादातर डिफेंस कंपनियां जो कि बड़े स्केल पर जवाबदारी ले सकती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो इंटरेस्टेड नहीं थी। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो होती है वो हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट के लिए काम करती है, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर इस तरह की कोई परियोजना उन्हें मिलती है तो डेफिनेटली उसके अंदर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अगर टेट बीएफ को 200 के नंबर में प्रोड्यूस किया जाए तो हर हाल में कई सारी प्राइवेट कंपनियां इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगी। लेकिन अगर टेट बीएफ की स्पेशली आप बात करें तो 145 यूनिट इसकी टोटल बनाई जानी है, क्योंकि चाहे हम लोग हमारी नौसेना के लिए कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने जा रहे हो इन फ्यूचर, लेकिन वो जब तक तैयार होंगे तब तक टेट बीएफ इतना रिलायबल नहीं रह जाएगा। जब टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी, संभवतः एमका का नेवल वेरिएंट उस समय तक आ चुका होगा, या टेट बीएफ मार्क 2 हम लोग तैयार कर चुके होंगे जो कि स्टेल्थ होगा। तो इस तरह की चीजें सामने दिखाई देंगी। अल्टीमेटली हमें 145 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बनानी होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे वायुसेना के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले ओरका को भी शामिल कर देते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग यूनिट्स को 200 के नंबर में शुरुआत में ही पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लगभग $25 बिलियन हमें एमआरएफए परियोजना में खर्च करने हैं वो भी हम बचा सकते हैं। साथ ही ये हमारी भविष्य की परियोजना यानी एमका के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी होगा, क्योंकि एमका की ही जैसा कि कई सारी टेक्नोलॉजीज और इंजन वगैरह हम लोग टेट बीएफ ओरका में इस्तेमाल करेंगे तो इन फ्यूचर मेंटेनेंस वगैरह में भी ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि ओरका की ओर अब काफी मजबूती से ध्यान दिया जा रहा है। और इवन भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने पहली बार इस तरह की चीजें सामने रखी है कि वो बिल्कुल तैयार है टेट बीएफ के वायुसेना वेरिएंट को तैयार करने के लिए। जी हाँ, ये इस समय की बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये भूत भविष्य वर्तमान बदल देने वाली खबर साबित हो सकती है। टेट बीएफ से ज्यादा अच्छा नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए इस समय नहीं हो सकता। और अगर दोनों ही सेनाओं के लिए एक ही परियोजना चलाई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तेजी से चलेगी, कितना सारा हमारा पैसा इसमें बचेगा और हम लोग इसे काफी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ तैयार करेंगे और प्रति यूनिट कीमतें भी काफी ज्यादा कम आ जाएगी इसके बाद। तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग होगी। और आप सभी को याद होगा आज से 2-3 दिनों पहले जो हम लोगों ने खबर डिस्कस की थी कि चूंकि एमआरएफए परियोजना काफी ज्यादा डिले हो चुकी है, 114 विमान जो विदेशों से खरीदने थे इनमें काफी देरी हो चुकी है। इस वजह से चर्चाएं इस तरह की चल रही है कि क्यों ना अभी के लिए 36 की संख्या में एडिशनल रफाल खरीद लिए जाएं। तो अगर ये एक्चुअली खरीद लिए जाते हैं, उसके बाद भारतीय वायुसेना एमआरएफए के पीछे ना भागकर सीधे ओरका की ओर ध्यान देती है तो भारतीय वायुसेना के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है, समय में थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हमें लग सकता है, लेकिन एमआरएफए भी ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने कंडक्ट किया और बिल्कुल अगले ही दिन हमें विमानों की डिलीवरी शुरू हो गई। उसमें भी अच्छा खासा समय लगेगा। तो हम लोग काफी ज्यादा समय को कवर अप कर सकते हैं अगर एक ही परियोजना नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए समान रूप से चलाई जाती है। तो कहने का मतलब ओरका के कॉन्सेप्ट को एक दूसरा जीवनदान मिला है।
उम्मीदें कर सकते हैं कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हकीकत में बदले। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।